Okay, how many of you are joining for first time? Right, first. Yes, those who are joining for the first time. First time means आज पहला ही दिन है लेक्चर का, but उसमें भी those who are new to first bit. I can see अजीत, अंश, ये कुछ जाने पहचाने नेम है यहाँ पे. खुशी. ओके, ठीक है. यस, वेलकम टू फर्स्ट बिट. So from today we will be starting the technical part. C programming start करेंगे आज से. सो इस बीच तुम्हें जो भी क्वेश्चंस आते हैं तुम पूछ सकते हो. ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है, मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपरली? यस. ओके, एक बेसिक आइडिया, बेसिक इंट्रोडक्शन दो मुझे सब लोग कि तुम कहाँ से हो और अभी फिलहाल क्या परस्यू कर रहे हो, कौन सी सिटी से हो और कौन से कॉलेज में हो, अभी कौन से ईयर में हो. यस, तो ऑल आर फ्रॉम आईटी. नो, एक्चुअली ऑल ऑफ आवर सेशन आर इन हिंदी ओनली. some like all the technical part is in English, but बीच में मैं हिंदी में कंटिन्यू करूंगा. राजेश, so technical part will be in English, but examples whatever I'll be giving, so mostly I'll be giving them in English, Hindi only. If we are launching any batch which will be totally in English, we'll definitely let you know. Yes, everyone please respond. Comments में डालो कौन से ईयर में हो तुम, कौन से सिटी से हो और अभी फिलहाल कौन से कॉलेज में हो. तुम्ही ईयर लास्ट ईयर 23. ओके. यस एवरीबॉडी, चलो क्विक एक बेसिक आइडिया दो, देन विल स्टार्ट. ओके, बाकी लोग यश, हेमलता, हर्षिका, संध्या, राजेश,
शुभम, श्रुति, आशीष, अक्षय, अनुज, कमलेश, राकेश, समीक्षा, शिवम, सृष्टि, okay. So all of you are from IT, right? Is there anyone which is from non-IT? Okay. Okay, fine. Yes, myself, Shubham Wagh. I am training team lead at Firstbit Solutions. Plus, I'll be taking your C programming plus web programming. Uh, okay. Yes, I am from Buldana properly. I have done my engineering from YCC Nagpur in 2019, and I have worked in IT for around 4 years, like in TCS. Then after that, TCS छोड़ के अभी मैं full time teaching में shift हुआ हूँ last 1 year से. So yes, so day one we will be starting our technical part. तो टेक्निकल पार्ट या जो भी पार्ट वी स्टार्ट एट फर्स्ट बिट, वी स्टार्ट विद दी वाई ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. यहाँ का पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम हर एक चीज का वाई समझेंगे. ईच एंड एवरी कंसेप्ट, व्हाट, वाई एंड हाउ, ईच एंड एवरी कंसेप्ट. सो अभी बेसिकली टेल मी दी वाई ऑफ प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, फॉरगेट अबाउट लैंग्वेज. पाइथन है, जावा है, डॉट नेट, जो भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए? इज इट क्लियर नाउ? ब्लर है ऑनलाइन? क्लियर है? विजिबल? ओके, फाइन. यस, टेल मी द व्हाई ऑफ प्रोग्रामिंग. व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग? यस, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग? फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स. ओके, प्लस बाकी लोग ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो, सी वट एवर द पार्ट आई विल बी टीचिंग, मुझे करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर ऐसा कुछ नहीं है. मुझे सिर्फ आंसर्स एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से कि तुम्हें क्या पता है. जो भी मैं पूछूंगा मुझे उसका आंसर करते जाना है बस. ठीक है, वो सही है गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता. आई नो तुम कुछ एक अलग ट्रॉमा से आए हुए होते हो कि कोई टीचर तुम्हें बोलता है कि तुझे इतना भी नहीं पता क्या. तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिंपल कॉमन सेंस है मेरे पास उतना कि तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम आए हो ना क्लास अटेंड करने. राइट? तो ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है. तो यहाँ पे वी विल बी टीचिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो तुम नॉन आईटी से हो या आईटी से हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके तो सारी चीजें, एवरीथिंग वी विल बी टेकिंग फ्रॉम दी स्क्रैच. क्लियर है एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है क्या पहले तो सबको? तो यस, वॉट एवर आई विल बी आस्किंग वो बस पूछो. ठीक है, तो यस, प्रोग्रामिंग हमें चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. व्हाई वी नीड टू डेवलप सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करने हैं? यस, मेकिंग टास्क इजियर.
इजियर कैसे होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद टास्क कैसे इजी हो जाते हैं? टास्क इजी कैसे होते हैं? मतलब एक काम है, मैं किसी इंसान से भी करवा सकता हूँ ना। समझ में आ रहा है? फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए? इंसान को टाइम लगता है, तो हमें किससे करवाना है? मतलब ही किससे करवाना है इन जनरल? यस, हमें टास्क करवाना है किससे? मशीन से, राइट? सो व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग? हमारे जो भी टास्क है, डे टू डे में जो भी टास्क है, तो वो टास्क हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से होने चाहिए, क्लियर? ऑटोमेशन से होने चाहिए, इसलिए हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम मशीन से कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं ना मशीन को, सो इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग मशीन से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो सिंपल प्रोसेस समझते हैं, या क्या क्या कवर करने वाले हैं वो समझो पहले। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ सी प्रोग्रामिंग। अब तुम जावा फुल स्टैक के लिए ज्वाइन हुए हो, सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में अपना पूरा फाउंडेशन जो है, राइट, पूरा फाउंडेशन क्लियर होगा। उसके बाद फ्रॉम सी वी विल बी गोइंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद तुम्हारा माई एसक्यूएल होगा। देन वी विल स्टार्ट विथ जावा, राइट? देन एडवांस, देन फ्रेमवर्क्स, ठीक है? प्लस विद दिस यू विल बी कवरिंग वेब प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, और एप्टीट्यूड ऑन सॉफ्ट स्किल सेशंस विल बी ऑन वीकेंड्स। क्लियर? तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं वो क्लियर है? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्रामिंग से शुरू करने से पहले वी विल गो विथ वन पार्ट, दैट इज कंपाइलेशन प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल हमें एक काम करवाना है, अभी मशीन को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, राइट? ये सिनारियो क्लियर है सबको? मशीन को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। ये लेट से एक कुक है जिसको समझ में आती है स्पेनिश, क्लियर? और मुझे समझ में आता है क्या? मुझे आता है एक तो हिंदी, मराठी, नहीं तो इंग्लिश, ठीक है? अब ये हिंदी में मैं एक रेसिपी बुक लिखना चाह रहा हूं, राइट? हिंदी में एक रेसिपी बुक लिखूंगा मैं, और ये रेसिपी बुक किसको समझाना है मुझे? मतलब ये रेसिपी, ये जो इंस्ट्रक्शंस है किसको समझाने हैं? कुक को समझाने हैं। लेकिन कुक को क्या समझ में आता है? स्पेनिश। तो कुक क्या बोलेगा कि मुझे स्पेनिश समझ में आता है। स्पेनिश समझ में आता है तो फिर तो दिक्कत है ना, तुम्हें स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। लेकिन पॉसिबल है क्या? फिर क्या करते हैं हम इस केस में? यस एवरीवन। तो ऐसे सिनारियो में हम क्या करते हैं? एवरीबॉडी, नहीं नहीं, मशीन लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं इधर, अभी ये अपना जनरल है। ये जनरल है कि एक कुक हमने बुलाया था, एक कुक है, वो कुक के पास सारा किचन का एक्सेस है, उसको पता है सब्जी कैसे काटना है, मार्केट से कैसे लेके आना है, कैसे बनाना है, सारा प्रोसेस उसको पता है। हमें बस उसको बताना है हमारे शब्द में कि 2 चम्मच ये ले, 3 चम्मच ये ले, इसमें ये डाल, वो कर वो कर। हमें सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, करेगा वो। लेकिन उसको समझ में आता है स्पेनिश, और मुझे स्पेनिश नहीं आता। फिर तुम जनरली क्या करते हो? एक ट्रांसलेटर बुलाते हो। एक ट्रांसलेटर बुलाते हो। फिर ये ट्रांसलेटर क्या करता है? ये ट्रांसलेटर ये हिंदी का बुक पढ़ेगा, इस हिंदी के बुक को कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्पेनिश में। गेटिंग दिस? हिंदी के बुक को कन्वर्ट करेगा किसमें?
स्पेनिश में कन्वर्ट करेगा। तो जब सबसे पहले तुम ये ट्रांसलेटर बुलाते हो, ये ट्रांसलेटर किससे कंपेटेबल होना चाहिए, हिंदी से या स्पेनिश से? बोथ से तो है, लेकिन पहले हम किसके बेसिस पे कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे, इस स्पेनिश या हिंदी? यस ऑनलाइन? यहां पे सबका आंसर लगभग गलत आता है। मतलब जो ट्रांसलेटर है उसके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, राइट? हिंदी वाले जो कन्वर्ट कर पाएगा स्पेनिश में, राइट? हिंदी से जो हम देंगे वो स्पेनिश में कन्वर्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले कंपेटिबिलिटी उसकी किसके साथ होनी चाहिए? मतलब ये ट्रांसलेटर हम किसके लिए बुलाना चाहिए, हमने पहले किससे कंपेयर करना चाहिए, किसका इंस्ट्रक्शन सेट से मैच करना चाहिए, हिंदी के या स्पेनिश के? यस ऑनलाइन? स्पेनिश और हिंदी? कौन सा? क्योंकि इधर हिंदी के 4 वर्ड गलत हो जाते हैं, तो ये ट्रांसलेटर मुझे बताएगा ना कि भाई मेरे पास वो वर्ड ही नहीं है कि जिसको मैं स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकूं। मतलब पहला कंपेटिबिलिटी उसका किसके साथ होना चाहिए? स्पेनिश के साथ। मतलब ये कुक को कितना कर पाता है, कुक ये कुक स्पेनिश समझ पाता है, स्पेनिश में कितना कितना है, मतलब इस कुक की जो स्पेनिश है उसमें कितना है अवेलेबल, उतना पहले इस ट्रांसलेटर के पास होगा। फिर कल को हिंदी वाला 2 वर्ड एक्स्ट्रा अगर दे देता है तो ट्रांसलेटर बोलेगा नहीं समझा ये वर्ड, इसको करेक्ट करके दो, राइट? ऐसा वाला इंस्ट्रक्शंस में इसको नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो कमिंग बैक टू अवर टेक्निकल पॉइंट, दिस हिंदी इज नथिंग बट योर सोर्स कोड। अब हिंदी की जगह पे कल को मराठी हो सकता था, इंग्लिश हो सकता था, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता, ट्रांसलेटर बदलता ना। ओके, you are from a non-IT background and you're 31-year-old. Will there be any chance that you will go it? See, हमारे यहाँ एट फर्स्ट बिट हम क्लियर कर देते हैं पहले स्टूडेंट्स को कि तुम्हारा कुछ एजुकेशन गैप है, राइट? तुम्हारा कुछ एजुकेशन गैप है तो तुम्हें हम लेस कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना, कुछ गैप वगैरह है बीच में तो। बट देयर आर स्टिल सम नो क्राइटेरिया कंपनीज जो ये सब चीजें नहीं देखती, तो देयर यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बस मैं तुम्हें इतना बोलूंगा, सीखने के लिए कोई भी सीख सकता है। ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू डू, अभी ये जो पार्ट रहेगा अराउंड 15 to 20 days फ्री रहेगा। इवन ऑफलाइन में भी जो स्टूडेंट्स है उनको डेमो क्या रिफंड अवेलेबल है, राइट? तुम्हें अगर ये 15-20 दिन में नहीं समझ में आया तो हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज टेक रिफंड। ठीक है, क्लियर है? सो जस्ट सिट फॉर 15 days, तुम पहले चेक करो तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उतना टाइम तो तुम दे सकते हो, ये 10-15 दिन का टाइम दो, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, टेक्निकल पार्ट समझ में आ रहा है क्या? इफ यस देन आगे की बात करते हैं। बिफोर टेकिंग एडमिशन यू कैन क्लेरिफाई ऑल दोस थिंग्स कि हाउ मेनी कॉल्स आई विल गेट, व्हेन आई विल गेट वगैरह। एंड इफ यू आर ओके, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल दोस आंसर्स, then and then only you have to continue, otherwise you don't have to continue. Okay, clear है online everyone? ओके, सो हिंदी मराठी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, राइट? उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेटर रहेगा। तो ये ट्रांसलेटर मतलब क्या तुम्हारी टेक्निकल भाषा में? वी कॉल इट एज अ कंपाइलर, एंड दिस स्पेनिश इज नथिंग बट बाइनरी, एंड दिस कुक इज नथिंग बट योर मशीन, जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, प्रोसेसर होंगे, सारे इंस्ट्रक्शन सेट होंगे और उस तरीके से। तो हमें इस कोर्स में क्या पढ़ना है, हमें इस कोर्स में क्या पढ़ना है? हमें इस कोर्स में पढ़ना है कि ये सोर्स कोड कैसे बनाते हैं। हमें ये हिंदी सीखनी है ना पहले, राइट? बाकी का तो ये कंपाइलर और वो कर लेगा, वो कन्वर्ट करके उसको दे देगा। मतलब हमारा जर्नी कहां तक रहेगा, सिर्फ हम हमारी बातें किसको समझाएंगे? कंपाइलर को समझाएंगे, और कंपाइलर हमें बताएगा कि कुछ गलती है ये करेक्ट करो। मतलब जब तक तुम करेक्ट नहीं करते
मैं बाइनरी नहीं बनाऊंगा, यहां तक कंपाइलर। तो जो मैं कंपैटिबिलिटी की बात किया था, तो जब भी तुम कोड लिखते हो तो सबसे पहले तुम जो कंपाइलर इंस्टॉल करते हो वो किसके अकॉर्डिंग करते हो? तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, राइट? उसके अकॉर्डिंग करते हो ना। गेटिंग द पॉइंट? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग करना मतलब ही क्या, एक इंस्ट्रक्शन सेट कितना है उसके पास। मतलब कल को मैं इधर से कुछ एक्स्ट्रा का सिंटैक्स दे दूंगा तो ये कंपाइलर मुझे क्या बोलेगा, ये मुझे नहीं समझा। यस, सीख सकता है ना बेटा, क्यों नहीं सीख सकता? यस, क्लियर है यहां तक? प्रोसेस समझा है? इस पे क्वेश्चन है कुछ, एवरीबॉडी? तो पढ़ना क्या है हमें? हमें पढ़ना यह है कि इस सोर्स कोड को कैसे बनाए, ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप पार्ट समझना है। मतलब हमें एक लैंग्वेज ही सीखनी है पूरी तरीके से। तो एक छोटा बच्चा जब एक लैंग्वेज सीखता है तो कैसे सीखता है? पहले छोटे छोटे वर्ड सीखता है, फिर उनको अरेंज करना सीखता है, तब जाके कल को वो ग्रामेटिकल सेंटेंस फॉर्म करना सीखता है ना, राइट? अभी हमने उसको बोला कि तुझे ये चाहिए तो ये बोल, वो चाहिए तो वो बोल, तो वो उतना ही कर पाएगा। फिर डायनामिकली उसने जैसे सोचा है, उसको जो चाहिए दिमाग में वो तो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा ना। इसलिए वी विल बी गोइंग फ्रॉम स्क्रैच, लाइक ईच एंड एवरी टॉपिक इन डेप्थ, मतलब स्टार्टिंग विथ टोकन्स। क्लियर? यस, ऑनलाइन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो ये सोर्स कोड क्या रहेगा तुम्हारा? ये सोर्स कोड इज नथिंग बट इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज। इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज रहेगी विथ सम स्पेसिफिक रूल्स, सिंटैक्स। ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज रहेगी विथ स्पेसिफिक सिंटैक्स, क्योंकि बाइनरी के साथ हम डील नहीं कर सकते, राइट? तो कंपाइलर की जिम्मेदारी है। तो हमारा जर्नी बस यहां तक ही रहेगा, सोर्स कोड से कंपाइलर तक जाओ। कंपाइलर अगर गुड टू गो बोलता है तो आगे बाइनरी बनेगा, मशीन देख लेगा। मतलब किस तरीके से समझे? अब ये मशीन के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि 001 आता है तो लेट से फैन चालू करने की इंस्ट्रक्शन है। 001 आता है तो फैन चालू करना है, 000 आता है तो बंद करना है, 011 आता है तो इंक्रीज करो स्पीड, 010 आता है तो स्पीड डिक्रीज करो। तो ये बाइनरी याद रखना थोड़ी पॉसिबल है मेरे लिए, इतने इंस्ट्रक्शंस। तो मेरी तरफ से मैं क्या बोलूंगा, ऑन, ऑफ, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड। कल को ये कंपाइलर ये बोलेगा कि भाई इंक्रीज आईएनसी, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है, तुम्हें उसको इंक्रीज बोलना पड़ेगा, जो भी उसका मतलब है, राइट? कंपाइलर बताएगा ना मुझको कि ये तुम्हें इसको इंक्रीज बोलना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? कंपाइलर की मदद से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? बाइनरी में। और अब ये तुम्हारे मशीन के पास का इंस्ट्रक्शन सेट और ये तुम्हारा बाइनरी, ये इन इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद ये मशीन जो है आगे के हार्डवेयर को सिग्नल देगा कि तुझे क्या करना है, कैसे आउटपुट डिस्प्ले करना है, क्या करना है आगे का काम, वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, वो यहां से दिया जाए। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है क्या एवरीवन? तो ये सिनारियो समझा है क्या? मतलब ये एक एक लाइन इंटरप्रिट करेगा। इसके पास एक इंस्ट्रक्शन सेट है, ये बाइनरी है, एक एक लाइन इंटरप्रिट करना मतलब अपने इंस्ट्रक्शन सेट से मैच करके देखना, राइट? क्लियर है? और उसके अकॉर्डिंग आगे एग्जीक्यूट करना। इंटरप्रिट का मतलब समझ में आता है क्या? ओएस का कोई लेना देना नहीं बेटा इसमें, ओएस का क्या लेना देना है? व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव टू डील विथ सोर्स कोड टू कंपाइलर, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो इंटरप्रिट का मतलब समझता है? सिंपल एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज दिस ऑनलाइन? ये क्या है? वन। इंटरप्रिट कर पा रहे हो ना इसको? व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस? यस, व्हाट इज दिस? ये क्या है? 3 है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस? अब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नहीं, एम्परसेंड नहीं है वो, ऐसे ही मैंने रैंडम निकाला है कुछ। क्या है ये? यू कैन नॉट इंटरप्रेट दिस, क्योंकि तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट नहीं है। अब मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट करके देता हूं। जस्ट एज्यूम कि दिस इज जापानीज का जेड, जापानीज अल्फाबेट्स है, जापानीज कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स है कुछ, इसका ये जेड है। अब ये क्या है? समझ में आ रहा है? तो इंटरप्रेट करना मतलब ही क्या, एक ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सेट है तुम्हारे पास, वो इंस्ट्रक्शन सेट से तुम कंपेयर करके क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन सेट जितना है उतना, हम बोलते हैं ना जब कि एक नया वर्जन आया, नया वर्जन आया, नया वर्जन आया, मतलब ही क्या हो क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट हो क्या है। अब तुम उसको एक्स्ट्रा के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं, कुछ फीचर्स कम किए जाते हैं ना। कंपाइलर में भी देखा होगा ना तुमने कि कंपाइलर के कुछ वर्जन्स में ये सिंटैक्स नहीं चलता, फिर तुम कंपाइलर मतलब 5.2 की बात करो तो फॉर के अंदर इंट नहीं लिख सकते, फिर 6.3 आते आता है तो तुम ऐसा लिख सकते हो। मतलब ही क्या किया है, इंस्ट्रक्शन सेट है उस तरीके से वो कन्वर्ट कर सकता है, आगे इंस्ट्रक्शंस लेके जा सकता है। तो हमारा फुल्ली फोकस किस पे होना चाहिए अभी, ऑन डेवलपिंग दी सोर्स कोड, ऑन डेवलपिंग दी सोर्स कोड। और सोर्स कोड समझना है पूरा अच्छे से, तो वी विल नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज फ्रॉम टोकन्स। टोकन्स से मिलके ही सारा प्रोग्रामिंग बना, राइट? टोकन्स क्या है? टोकन्स, यस एवरीवन, टोकन्स क्या है? टोकन्स मतलब क्या? सिंबल्स, ओके। और तुम्हें क्या पता है? अगेन प्लीज ऑनलाइन एवरीवन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर करेक्ट आंसर्स, मुझे करेक्ट आंसर्स नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों की तरफ से बस समझना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना पता है, क्या पता है। नहीं पता है तो यू कैन टाइप डोंट नो एज वेल, बट मुझे इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स चाहिए कमेंट्स में, ओके okay? नहीं पता है तो यू कैन टाइप डोंट नो, डोंट नो बहुत लेंदी हो रहा है तो डी एन टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नो आइडिया यू कैन से, बट इंटरेक्टिव रहो, इंटरेक्टिव रहोगे तो ही मैं लेक्चर को आगे ले पाऊंगा, ले जा पाऊंगा। नहीं तो फिर वैसे होता है पीपीटी वाले सर जैसे हो जाता है, फिर मैं पीपीटी बना के लाता हूँ और कल को स्क्रॉल करता हूँ, राइट? उसमें कोई मजा नहीं है। सेशन अगर अच्छा जाना है तो उसके लिए तुम लोगों का इंटरेक्टिव होना जरूरी है। सो डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क सिली क्वेश्चंस, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू से यू लाइक दिस कि इतना नहीं आता क्या, या तुम मुझे 10 बार भी पूछो मैं आंसर करूंगा और 2 बार में ही कोई इरिटेट हो जा रहा है। आई नो तुम सब वो फील्ड से आए हो, कॉलेजेस में तुम्हारे साथ ये हुआ है, बट यहाँ पे नहीं होगा। सो प्लीज, सो टोकन्स मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट, समझ में आ रहा है? प्रोग्रामिंग का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट पार्ट। तो क्या क्या आएगा इन टोकन्स में? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इन टोकन्स में क्या क्या आएगा? यस, व्हाट विल बी इन दिस टोकन्स? हाँ हिंदी में बात कर रहा हूँ ना बेटा मैं, फिर यस, क्या क्या आएगा इसमें? टोकन्स में क्या आएगा? तुम्हें क्या क्या पता है, क्या क्या आएगा टोकन्स में? यस,
इसमें कीवर्ड्स आएंगे, देन इसमें डेटा टाइप्स आएंगे इसमें, और वेरिएबल कांस्टेंट्स मतलब ही क्या, आइडेंटिफायर्स आएंगे, और क्या आएगा, समझेगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। एंड उसी के लिए डेमो लेक्चर्स है एवरीवन, डेमो लेक्चर्स आर फॉर दैट पार्ट ओनली, कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम कंटिन्यू मत करो, ठीक है, वो समझो पार्ट। तो ये 15 to 20 days लो आराम से सारी चीजें समझने के लिए। मैं रिपीट करूंगा कुछ चीजें, डोंट वरी, बट फिर भी नहीं समझा है तो टेक योर डिसीजन, ओके। तो अभी टेंशन नहीं है कुछ, अभी कुछ टेंशन है ऑनलाइन में भी किसी को अटेंड करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग फॉर दिस ना, तुम्हारा टाइम देना है तुम्हें बस। बट टाइम वाला सिनारियो समझो, वाई वी आर अगेंस्ट ऑफ 1 day डेमो और 2 day डेमो। 1 या 2 दिन के डेमो में समझ में नहीं आता है कि कौन टीचर कैसे पढ़ाता है, तो अभी तुम 1-2 डेमो के बाद पैसे भर दोगे तो क्या होगा फिर, मजबूरी में तुम्हें कोर्स करना पड़ता है, फिर तुम्हारा प्लेसमेंट का आगे दिक्कत आएगा, तो फिर तुम क्या, 6 महीने के बाद और रुकना पड़ता है 6 महीने, वो फ्रस्ट्रेशन में लगता है तुम्हें कि हो जाएगा हो जाएगा, तो ऐसे करते करते तुम्हारा 1-2 साल का नुकसान हो जाता है, और फिर तुम कोई प्लान बी में जाते हो ये वाला फ्रस्ट्रेशन लेके। सो बेटर ये 15 दिन बस टाइम ही इन्वेस्ट करना है ना, नॉट मनी, टाइम इन्वेस्ट करना है, तो टाइम तो तुम दे सकते हो आराम से, तो गिव दैट टाइम, ओके। और वो समझो, देन देयर विल बी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आएंगे और सिंबल्स आएंगे। अब कोई बचा है क्या, बोलो, कुछ बचा है क्या? यस, ऑनलाइन, टोकन्स, टोकन्स में कुछ बचा है क्या और, कि इसमें एरे नहीं आया, स्ट्रिंग नहीं आया, एरे स्ट्रिंग किसके अंदर आएगा, डेटा टाइप्स के अंदर, राइट, कांस्टेंट वेरिएबल किसके अंदर आएगा, सारे ऑपरेटर्स उसके अंदर आएंगे, सिंबल्स उसके अंदर आएंगे, कीवर्ड्स, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। तो हमारा पूरा जो सोर्स कोड रहेगा, पूरा जो प्रोग्रामिंग रहेगा, इसको मिला के ही रहेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, मतलब ऐसा सिंटैक्स तुम लोगों ने देखा होगा कभी, राइट। तो ये वर्ड क्या है, डेटा टाइप, ये मेन क्या है, आइडेंटिफायर, ये क्या है, सिंबल्स। समझ में आ रहा है, और इसमें कल को जो भी कोड होगा ऑपरेटर्स की मदद से, कीवर्ड्स की मदद से, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यही पूरा पार्ट रहेगा, तो यही हमको एक एक पार्ट समझना है और उस तरीके से जाना है। सो व्हाट विल बी आवर टाइमलाइन फॉर सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के लिए टाइमलाइन रहेगी, फर्स्ट विल स्टार्ट विथ टोकन्स, टोकन्स के बाद हम समझेंगे क्या, डिसीजन मेकिंग, मतलब इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, स्विच केस, ये सब समझेंगे किसमें, डिसीजन मेकिंग। देन डिसीजन मेकिंग के बाद आएगा लूपिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, क्लियर। लूपिंग के बाद आएगा, लूपिंग के बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोग्रामिंग, दैट इज फंक्शंस। समझ में आ रहा है, फंक्शंस के मदद से ही आगे हम समझेंगे किसको, पॉइंटर्स, क्लियर। फंक्शन की मदद से ही समझेंगे पॉइंटर्स को, पॉइंटर्स आया तभी क्या आएगा, एरे,
एरे अगर आया तभी क्या आएगा, स्ट्रिंग। फिर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो फिर हीप मेमोरी, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, ये सब चीजें इसमें समझेंगे। एंड देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बाद वी विल गो विद स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस आएंगे, लिमिटेशंस ऑफ सी, और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा। समझ में आ रहा है? तो सी में अपना क्या क्लियर होगा, सी में अपना पूरा बेसिक फाउंडेशन की लॉजिक बिल्डिंग में डिसीजन मेकिंग, लूपिंग कैसे काम करता है, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, एरे स्ट्रिंग पे एग्जीक्यूशन करना, मतलब ओवरऑल लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट हमारा सी के फाउंडेशन में होगा। तो तुमने में भी वो बहुत से बार सुना होगा कि बहुत से लोग हमें भी बोलते हैं स्टूडेंट्स की सीधा जावा पढ़ाओ। तो सीधा जावा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है मतलब ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, दैट तरीका इज विथ क्लियरिंग व्हाई ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो जावा में मैं व्हाई नहीं समझा पाता हूं, क्यों? क्योंकि सारे रिस्ट्रिक्शंस है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं मेमोरी के साथ डील कर सकता हूं, हमें लो मेमोरी एक्सेस है यहाँ, तो मैं मेमोरी के साथ डील करके तुम्हें एड्रेसेस प्रिंट करके दिखाना, फ्लो समझाना, एक पूरा कोड ट्रेस करके दिखाना, ये सारा काम सी के मदद से कर सकता हूं। और सारी जो लैंग्वेजेस है, पाइथन होगा कल को, जावा होगा, सब इंटरनली आके किस पे आके रुकते हैं, सी प्रोग्रामिंग पे ही आके रुकते हैं। तो तुम्हें इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? देन फ्यू टॉपिक्स लाइक मैक्रो है, रिकर्शन है, स्टोरेज क्लासेस, फाइल हैंडलिंग, सॉरी फाइल हैंडलिंग नहीं, फाइल सेपरेशन एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये कुछ इंटरव्यूज के लिए पूछे जाने वाले या कुछ बेसिक एमसीक्यू पर्पस के लिए लगने वाले पॉइंट्स हम साथ ही साथ कवर करेंगे। बट ये ओवरऑल जर्नी समझ में आया? यस। सी प्रोग्रामिंग का टाइमलाइन बता रहा हूं मैं बस। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? एंड वी विल बी हैविंग वन मिनी प्रोजेक्ट ऑन दिस। बेसिक सी प्रोग्रामिंग होने के बाद इस पे एक मिनी प्रोजेक्ट लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करते जाओ मुझे। ऑनलाइन तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यस प्लीज यू कैन आस्क। Yes, online students, please let me know if you have any question, any doubt. अब तक जो मैंने पढ़ाया, are you clear with this? ये टाइमलाइन का पार्ट समझा है तुम्हें? कंपाइलेशन प्रोसेस क्लियर है? वो आएगा ना बेटा बाद में, अभी तो मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ, मैं समझा मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया अब तक। ठीक है? यस। सो नोट्स तो मैं बोलता हूँ यूजुअली कि यू हैव टू टेक योर नोट्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बट वी आर हैविंग लाइक एक ज्ञानेश्वरी करके नोट्स मिलेगा तुम्हें। तो इन दिस वी विल बी हैविंग सम फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? इसमें सारे नोट्स मतलब सारे पॉइंट्स रहेंगे, मेन मेन पॉइंट्स पे रहेगा फिल इन द ब्लैंक, और उसका हम फिलिंग सेशन लेते हैं। ठीक है? मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उस डेफिनेशन का वो हम फिल करेंगे यहाँ। ठीक है? तो सारा यूनिफॉर्मिटी, सारा ट्रैक रहेगा तुम्हारे पास, नोट्स विल प्रोवाइड। बट मेरा कहना ये होता है कि हमारे नोट्स है ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तब तुम लोगों ने भी अपने वर्ड्स में लिख के लेना चाहिए। सो वी विल नॉट वेस्ट दैट टाइम ऑन टेलिंग डेफिनेशंस। ठीक है? बट वो नोट्स में है सारा। तो कंसेप्चुअली जाना है पहले, और कंसेप्चुअली जाने के बाद यू हैव टू कंसेप्चुअली जाने के बाद
हमें, तुम ज्ञानेश्वरी पेंसिल से फिल करना स्टार्ट कर सकते हो इनिशियली, देन जिस दिन हम फिलिंग सेशन लेंगे तो मतलब 2-3 लेयर्स है उसके ऊपर, कि पहले तुम पेंसिल से फिल करोगे, दिमाग पे जोर दोगे कि अरे यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो डेफिनेशन दिमाग में बैठ जाती है ना। नहीं तो ऑलरेडी बनी बनाई डेफिनेशन दी तो रट्टा मारने जैसा पार्ट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स तुम फिल करोगे, फिर जिस दिन फिलिंग सेशन होगा एंड यू विल रियलाइज कि अरे हाँ ये वहां पे वर्ड नहीं चाहिए था, दूसरा वर्ड चाहिए था, तो वो डेफिनेशन और अच्छे से दिमाग में जाती है। तो ये 2-3 लेयर्स वाला पार्ट समझो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइन दैट स्पेशल नोट्स, वी कॉल इट एज ज्ञानेश्वरी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये ओवरऑल सी प्रोग्रामिंग का फ्लो क्लियर है क्या? और कोई क्वेश्चन है? वापस क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि पहला दिन है, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए इस कोर्स में क्या चलने वाला है, क्या रहने वाला है आगे, और किस चीज से हम कैसे जाने वाले। ओके, सो टोकन्स, टोकन्स में सबसे पहला पार्ट आएगा कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मतलब क्या? हाँ यस, इसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी ना तुम्हें। अब जब तक डेमो चल रहा है ऑल दिस रिकॉर्डिंग्स विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। और डेमो के बाद, हाँ अगेन एक चीज क्लियर करवाता हूं, डेमो मतलब ये अलग लेक्चर से कोई ऐसा नहीं है। फ्रॉम टुडे योर बैच हैज बीन स्टार्टेड। 15 दिन तक तुम फ्री में बैठ सकते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो समझो, और यही बैच कंटिन्यू होगा आगे, ठीक है। तो 2 दिन के लिए डेमो लेक्चर्स और फिर उसके बाद बैच, ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव स्टार्टेड आवर टेक्निकल पार्ट, हमारा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हुआ है। सम पीपल विल कंटिन्यू, सम विल नॉट कंटिन्यू, ऐसा है सिंपली। तो वही मेरा कहना होता है कि अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी डोंट नीड टू कन्विंस पीपल अलॉट, बिकॉज डेमो में सब आ जाता है, डेमो एंड रिफंड में भी सब आ जाता है। क्योंकि एक ही चीज का सबको डर होता है कि दो चीज का, टीचिंग कैसा है और प्लेसमेंट कैसा है। तो टीचिंग की तो हम गारंटी दे रहे हैं, प्लस प्लेसमेंट में भी हम तुमको बता रहे हैं क्या, कि भाई ऐसा ऐसा सिनारियो रहेगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा गैप है, तभी हम बोलते हैं। जो आई होप तुम सब लोग तो अभी के पास आउट होंगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, क्लियर। बट अभी के लिए टिल दिस 5 to 6 days टोटली फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट। फिर बाद में तुम तुम्हारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, प्लेसमेंट टीम आएगी उनसे तुम तुम्हारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर में है तो अच्छी बात है, यू कैन कंटिन्यू विथ स्वप्न पूर्ति के बारे में तुम्हें बताया होगा, सीआरएम टीम ने बताया। सो इन दिस जावा कोर्स यू विल बी गेटिंग अ पाइथन कोर्स एज वेल, ठीक है। अब जावा तुम कर रहे हो, साथ ही में तुम्हें एक पाइथन का कोर्स भी मिलेगा। अब दैट यू डिसाइड, तुम्हें वो पैरेलली करना है या ये कोर्स होने के बाद करना है, जैसे तुम्हें टाइम मैनेज करके करना है, यू कैन डिसाइड, ठीक है। अब ये पार्ट क्यों स्टार्ट किया है हमने, ये स्वप्न पूर्ति वाला पार्ट या ओवरऑल ही ये वाई क्लियर करके पढ़ाना या ये सारी चीजें, क्या लगता है तुम्हें इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई अभी पहले जैसा मार्केट नहीं है। पहले तुम्हें फ्रंट एंड के लिए एक अलग बंदा, बैक एंड के लिए अलग बंदा, टेस्टिंग के लिए अलग बंदा, ऐसे जॉब रोल्स रहते थे। अभी सारा काम एक ही बंदे को करना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट तुम्हें 2 लैंग्वेजेस तो भी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली 3 days बिफोर, एक हरिओम करके स्टूडेंट है, उसका इंस्टा पे वीडियो भी आएगा 1-2 दिन बाद, तुम उसको मैसेज भी कर सकते हो। वो टीसीएस में प्लेस हुआ है, सॉरी कॉग्निजेंट में प्लेस हुआ है। तो उसका पाइथन पे था इंटरव्यू एंड ही लिटरली स्विच टू पाइथन इन 1 day, एक दिन में, जावा कोर्स होने के बाद। तो जिस लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं या कंसेप्चुअली जो पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाने के लिए टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए कंसेप्चुअली पढ़ना है, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है। सिंटैक्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, बिकॉज सिंटैक्स एआई भी दे रहा है। एआई लिख के देता है ना, 1000 लाइन का कोड एआई लिख के देता है, राइट। बट प्रॉब्लम विथ एआई इज व्हाट, तुमने कभी सुना होगा ना कुछ इन्फ्लुएंसर से कि हमें कोडिंग की ही जरूरत नहीं है अभी,
कि कोडिंग सीखने की ही जरूरत नहीं है, राइट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? यस एवरीबडी ऑनलाइन, कोडिंग की ही जरूरत नहीं लगने वाली, मतलब डेवलपर्स ही नहीं लगने वाले हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? क्या लगता है तुम्हें? इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कैन एआई रिप्लेस डेवलपर्स? यस, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? आई विल प्रूव इट विद वन एग्जांपल। तुम्हारा व्यू क्या है? तुम्हें क्या लगता है? मेरा व्यू ये है इस पे कि 10 में से 5 तो रिप्लेस करेगा, राइट? कौन से वाले? जो ऊपर ऊपर से पढ़े, जो कोड लिखने के काबिल है, बस कि उनको बस लिखने को तो वो लिख देते हैं। सोचते जो, मतलब जो सोचते नहीं है, वो वाले डेफिनेटली रिप्लेस होंगे, राइट? जो सोचने वाले डेवलपर्स, डेवलपर्स ही है दोनों जगह पे भी, हाँ, सिर्फ सोचने वाले नहीं, सोचने वाले डेवलपर्स। तो इसमें डेवलपर वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज यू नीड टू हैव टेक्निकल नॉलेज। मैं एक काम करवाना चाहता हूं प्रॉम्प्ट से, तो मुझे एआई ने 1000 लाइन का कोड दे दिया और मुझे उस पर एक जगह पे थोड़े से चेंजेस चाहिए, राइट? तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे अगर टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है टोटली, इफ आई एम नॉट अ डेवलपर, सिर्फ इंग्लिश आता है, राइट, या प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आता है, तो क्या होगा? मुझे वापस ये कोड रिस्ट्रक्चर करके लेना पड़ेगा उससे। तो क्या लगता है तुम्हें कि इसमें के 3 लाइन के चेंजेस के लिए जब तुम ये कोड रिस्ट्रक्चर करके मांगते हो, तो एआई तुम्हें वापस यही 1000 लाइन देता है क्या? उतना ही चेंज करके एग्जैक्ट 1000 लाइन देता है क्या? या उन लाइंस में कहीं पे चेंज करता है एक दो जगह पे? एज इट इज 1000 देता है क्या? मतलब एक प्रॉपर यूआई डेवलप करके दिया था, मैं बोल रहा हूँ भाई इस यूआई में यहाँ पे मुझे ये फंक्शनैलिटी चेंज चाहिए, तो फंक्शनैलिटी चेंज करने के बाद वापस वही स्ट्रक्चर मिलता है क्या तुम्हें? फिर डिस्टर्ब मिलता है स्ट्रक्चर, डिस्टर्ब स्ट्रक्चर मिलता है ना। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, जब तक परफेक्शन नहीं मिलता तुम क्या करते जाओगे? प्रॉम्प्ट देते देते जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना एक टाइम पे। लेकिन इफ यू आर अ डेवलपर एंड यू हैव टू चेंज ओनली दिस लाइन मतलब अभी तुम्हें वो लाइन पता है, डेवलपर हो तो दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस लाइन। नहीं तो डेवलपर नहीं हो तो तुम्हें वो लाइन भी नहीं पता कि इस कोड में जो मुझे चेंज करना था वो लाइन कौन से नंबर की है, वो मुझे नहीं पता। तो अगर तुम डेवलपर हो तो एआई से तुम उतना ही पार्ट लोगे एंड यू विल रिप्लेस दैट हियर। समझ में आ रहा है? अब वो रिप्लेस करने के लिए वो जगह कौन सी है वो समझने के लिए योर नॉलेज शुड बी इन डेप्थ। तुम्हें कोडिंग का फ्लो समझ में आना चाहिए, राइट? सिंटैक्स ओरिएंटेड नहीं, इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है, फ्लो कैसे जा रहा है। और उस फ्लो को स्ट्रांग बिल्ड करने के लिए वी आर हैविंग दिस ब्रह्मास्त्र, दैट इज मेमोरी डायग्राम। सी प्रोग्रामिंग में हर पार्ट हम समझेंगे। कितने लोगों ने पढ़ा है मेमोरी डायग्राम इसके पहले? कभी सुना है? कभी कंप्यूटर वाले लोगों ने भी नहीं सुना है? ड्रॉइंग मेमोरी डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरी कोड, मतलब अभी इनिशियली सी में मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जावा में बस हम फ्लो से ही समझ पाएंगे कि कहां से कहां तक आया है, राइट? सो टेक्निकल नॉलेज इज मस्ट। विदाउट टेक्निकल नॉलेज तुम नहीं जा सकते एआई के पास, क्योंकि एआई को क्या पूछना है वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। टेक्निकल वर्ड्स तो लगेंगे, चार चार टेक्निकल वर्ड लगेंगे ना मुझे। तो इतना है कि 10 में से 5 तो रिप्लेस होंगे, लेकिन तुम्हें उन बचे हुए 5 में अगर रहना है तो तुम्हें हर एक टॉपिक डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। और डेप्थ में समझने के लिए भी तुम एआई का ही यूज कर सकते हो। सिंपली आस्क चैट जीपीटी कि भाई मुझे इस टॉपिक का व्हाई समझा, क्यों है ये टॉपिक, इसका क्या पर्पज है, कैसे वर्क होता है। तुम अगर ईच एंड एवरी टॉपिक का व्हाई समझते हो तभी तुम्हें ये चीजें अच्छे से समझेगी। क्लियर? क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोई और? तुम्हें क्या लगता है? मतलब पहले वो डर निकालो
माइंड से, मतलब मेरा वही कहना होता है कि ये पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे दिमाग में जो भी शंका है वो निकलनी चाहिए, ठीक है? तो उस पे बात करते हैं, पहले तुम वो बताओ, देन वी विल स्टार्ट विथ कीवर्ड्स। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा, एनी क्वेश्चन इट कैन बी। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, पूछो। ओके, सो टोकन्स में हमने बोला क्या? सबसे पहले कीवर्ड्स। तो क्या है कीवर्ड्स? अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या है? हिंदी मराठी जो हम बात करते हैं उसमें क्या है कीवर्ड्स? चलना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, ये रिजर्व वर्ड्स है कि नहीं? इनके अपने फिक्स मीनिंग अटैच है कि नहीं? फिक्स मीनिंग है ना। रिजर्व वर्ड्स जिनको अपने एक फिक्स मीनिंग दिया होता है, वैसे प्रोग्रामिंग भी हमें करना है तो कुछ रिजर्व वर्ड रहेंगे जिसको अपना एक फिक्स मीनिंग रहेगा। तो वो फिक्स मीनिंग क्या है, कैसे काम करता है वगैरह, हम जैसे जैसे ये कोर्स कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे एक एक कीवर्ड का हमें मतलब समझ में आएगा। तो ऐसे कितने कीवर्ड्स है सी में? सी प्रोग्रामिंग में ऐसे 32 कीवर्ड्स है। तो तुम लोगों को अभी एक ही काम करना है, सिंपली ये 32 कीवर्ड्स लिखने हैं, राइट? गूगल करना है, 32 कीवर्ड्स लिख के रखने हैं बस। उसमें कौन से कीवर्ड का क्या मतलब है उससे हमें लेना देना नहीं है। जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा हम एक एक कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कीवर्ड याद नहीं करने होते हैं। कुछ लोग गधे जैसा वो एमसीक्यू में आता है इसलिए कीवर्ड याद कर रहे हैं। कीवर्ड याद मत करो, अभी हम क्या करेंगे, ये सारे 32 लिख लेंगे। ये सारे 32 इरेगुलर में है हमारे। जैसे जैसे हम एक एक कीवर्ड सीखना चालू करते हैं वो रेगुलर में ऐड होते जाएंगे। तो रेगुलर में ऐड होते जाएंगे तो वैसे भी मुझे क्लैरिटी है। और बचे दो तीन कीवर्ड जो कभी यूज नहीं हुए वो तो हाईलाइट हो ही रहे हैं ना इधर इरेगुलर में। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पढ़ो, रट्टा वगैरह नहीं मारना होता है कोडिंग। नो वन विल आस्क यू कि मुझे सी के 32 कीवर्ड बता, राइट? तुम्हारे पास आईडी है, बाद में सारी चीजें हैं, सजेशंस आते हैं, राइट? तो अभी बस ये लिखना है। चलो स्टार्ट। टेक 5 to 10 minutes and simply write in your notebook all the keywords. Online students, you can paste in comments once writing होने के बाद। 32 कीवर्ड सिर्फ लिखने हैं बिना उनका मतलब समझे।
डन हो गया। हो गया क्या? क्या क्या है? A4, A4, ऑटो, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ, फ्लोट बचा है। फ्लोट, इफ, एंट, गो टू। हाँ, और इफ एंट हो गया। लॉन्ग, रजिस्टर, स्टैटिक, सॉरी रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, वाइट, वाइल, वोलाटाइल। ठीक है। अनसाइंड इंट, अनसाइंड सॉरी अनसाइंड। डन। कोई बचा है क्या इसमें? और 4 4 8, 4 12, 4 16। ऑल 32 क्लियर। तो अभी ये बस लिख के रखे हैं तुमने। जैसे जैसे एक एक टॉपिक आगे बढ़ेगा, एक एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस होता जाएगा। एक एक कीवर्ड हमें समझना है कि क्या काम करता है। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन है इस पे कुछ किसी को? तुम क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे तो ही सेशन आगे बढ़ेगा अच्छे से। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फिल दिस फॉर्म इफ यू आर नॉट एडेड इनटू एनी ग्रुप, या तुम तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं है लिंक्स वगैरह क्लास के। क्लैरिटी है इसकी? ओके, सो कीवर्ड्स समझा है फिर? कीवर्ड्स मतलब क्या? रिजर्व वर्ड्स जिनको अपना अपना एक खुद का मीनिंग होगा, और जो हम यूज करेंगे हमें कोई भी सिंटैक्स फॉर्म करवाना है, स्टेटमेंट को फॉर्म करवाना है। जैसे चलना, भागना, दौड़ना, ये सब वर्ड यूज करके हम सिंटैक्स फॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सॉर्टेड, क्लियर एवरीवन? देन डेटा टाइप्स। व्हाट इज मीन बाय डेटा? डेटा मतलब क्या?
यस एवरीवन, डेटा मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके एवरीवन ऑनलाइन, डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन है ना सारी। अब प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग में ये सारे इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब प्रोग्रामिंग क्यों लाए हम? पहली बात तो क्योंकि देखो, अब लेट से होटल्स में अगर तुम देखोगे तो पहले रजिस्टर मेंटेन रहते थे कि कौन किसने एंट्री किया, कितने बजे किया, क्या, वो सब मेंटेन रखना पड़ता था। फिर कल को मुझे किसी बंदे का नाम अगर ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ता था? पेज पलटने पड़ते थे, राइट? अभी आज मैं वो सारा डेटा किसमें रख सकता हूँ? आज वो सारा डेटा मैं किसमें रख सकता हूँ? एक प्रॉपर सिस्टम में रख सकता हूँ, एंड आई कैन इंप्लीमेंट सम अल्गोरिदम ओवर दैट। और उससे क्या होगा? वो अल्गोरिदम से क्या होगा? मैं सर्चिंग, सॉर्टिंग, अपडेट, डिलीट, ये सारे काम आसानी से कर सकता हूं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, उस बंदे का नाम, एड्रेस, कौन से टाइमिंग को आया, कितने टाइम रुका, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को मुझे प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए ये इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रोसेस करनी है ना इंफॉर्मेशन। मतलब मुझे चाय बनानी है तो उसके लिए मुझे चाय पत्ती लग रही है, शक्कर लग रही है, दूध लग रहा है, पानी लग रहा है। ये सब कहाँ पे है? हवा में। फिर किसी ना किसी बर्तन में रखना पड़ेगा ना, राइट? ये सारा जो डेटा है, ये डेटा को स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं पे। मतलब माना कि वो कल को चाय में, चाय उबलने वाली है गैस पे, बड़े बर्तन में वो सब जाने वाले हैं। बड़े बर्तन में जाने से पहले वो कहीं ना कहीं पे तो एग्जिस्ट करने चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो 1 किलो शक्कर लाने के लिए मैं पेपर बैग लेके गया या न्यूज़पेपर में लेके आ सकता हूं कि नहीं? 1 किलो शक्कर मैं न्यूज़पेपर में लेके आ सकता हूं कि नहीं? ऑनलाइन एवरीवन, यस और नो? 1 किलो शक्कर मैं न्यूज़पेपर में लेके आ सकता हूं, राइट? सेम उसी तरीके से 1 लीटर दूध में पेपर बैग में लेके आ सकता हूं क्या? क्या होगा इससे? मतलब डेटा लॉस होगा। पेपर फटेगा तो डेटा लॉस होगा। तो फिर मैं दूध लेने के लिए नहाने की बकेट लेके गया। मुझे 1 लीटर दूध लाना है, उसके लिए मैं नहाने की बकेट लेके गया। चलेगा क्या? यस एवरीवन, चाय बनेगी क्या? चाय बनेगी, राइट? समझ में आ रहा है? चाय बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1 लीटर दूध के लिए नहाने की बकेट लेके गया तो प्रॉब्लम क्या है? हम्म, स्पेस ज्यादा, मेमोरी वेस्ट होगा ना। मेमोरी वेस्ट होगा, इसलिए मैंने क्या करना चाहिए? दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई किस टाइप का डेटा है और कितनी जगह लगने वाली, राइट? मतलब मेरा जो भी डेटा है वो किस टाइप का है। मतलब लिक्विड है तो मैं कांच का या स्टील का या प्लास्टिक का बकेट लेके जाऊंगा या बर्तन लेके जाऊंगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो किस टाइप का डेटा और हाउ मच स्टोरेज। अब 1 लीटर दूध लाना है तो 1 लीटर का बर्तन, 1.5 लीटर लाना है तो 1.5 लीटर का बर्तन, 1.25 लाना है तो 1.25 का बर्तन। ऐसा होता है क्या घर में? एवरेज बर्तन होते हैं ना, कि 5 लीटर वाला, 10 वाला, 15 वाला। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? 5, 10, 15 वाला ऐसे होगा। क्लियर है क्या? तो उसके अकॉर्डिंग मैं यूज करता हूं। मुझे अगर 2 लीटर दूध लाना है तो मैं 5 वाला लेके जाऊंगा। मुझे अगर 10 लीटर लाना है तो मैं 10 वाला लेके जाऊंगा। 12 लाना है तो 15 वाला लेके जाऊंगा। एक स्पेसिफिक क्या रहेगा? रेंज रहेगा ना, कि भाई इस बर्तन में इतने से इतने तक का बैठ सकता है। तो दो चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मुझे लग रही है क्या? उस डेटा का टाइप एंड हाउ मच स्टोरेज। सो डेटा टाइप इज नथिंग बट, डेटा टाइप हमें बताएगा कि हाउ मच मेमोरी
एंड विच टाइप ऑफ डेटा, कितना स्टोरेज और किस टाइप का डेटा। तो अभी ये जो हमने बर्तन में चाय पत्ती शक्कर वगैरह रखी, ये हमको एक जगह मिली ना, कहाँ पे मिली ये जगह हमको, हमारे किचन में। तो प्रोग्रामिंग में भी एक किचन होता होगा जहां पे ये सारे लोग डेटा रख पाते हैं। तो वो कहां पे रख पाते हैं, इन रैम। समझ में आ रहा है, इन मेमोरी। मेमोरी, तो मेमोरी मतलब ही सिंपली क्या, हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक मेमोरी रहेगी, राइट। तो मेमोरी कैसे किस में रहेगी, बाइट्स में। समझ में आ रहा है, बाइट्स में। तो 1 बाइट मतलब कितना, 8 बिट, एंड बिट इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट। एक बाइट में कितने बिट रहते हैं, 8 बिट। और ये जो बिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसमें रहेगा तुम्हारा 0 या 1। बिट में क्या रहेगा, बाइनरी, एक तो 0 नहीं तो 1। ये सॉर्टेड है, राइट। तो ऐसे 8 बिट को मिला के क्या बनता है, 1 बाइट। और वो जो मेमोरी तुम्हें मिलती है वो मेमोरी तुम्हें बाइट्स में मिलती, राइट। तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास 0 से लेके इतने मेमोरी एड्रेसेस है। दिस इज जस्ट एग्जांपल। मतलब तुम कल को बोलते हो ना 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, मतलब किचन बड़ा होते जा रहा है ना। तो जितना किचन बड़ा उतने लोग वहां पे काम कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं। छोटा किचन है तो दूसरे को रुकना पड़ता है, एक ने जब तक मेमोरी ऑक्यूपाई किया है तब तक। तो एग्जाम्पल के तौर पे 0 से लेके 65,535 ऐसे मेमोरी एड्रेस है मेरे पास। तो जब भी मैं रिक्वायर करता हूं कि मुझे 5 बाइट चाहिए, या मुझे 10 बाइट चाहिए, या मुझे 15 बाइट चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इन अवेलेबल एड्रेसेस में से, लेट से मैंने बोला मुझे 4 बाइट चाहिए, तो 2000 से लेके 2004, दिस इज जस्ट एग्जांपल। 2000 देना है, कौन सा देना है, दैट ओएस विल डिसाइड कि कौन सा खाली है, कौन सा अवेलेबल है। वहां से 4 बाइट अलोकेट करके मुझे ओएस दे देगा। मतलब ही मेमोरी में मुझे 4 बाइट की जगह मिलेगी, ठीक है, 4 बाइट की जगह मिलेगी। और इसमें मैं मेरा भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता हूं, राइट। तो ये जो डेटा टाइप है ये डिसाइड करता है कि कितने बाइट की मेमोरी देनी है और उस मेमोरी में किस टाइप का डेटा बैठ सकता। समझ में आ रहा है, कितने बाइट्स की मेमोरी और किस टाइप का डेटा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यहां तक की क्लैरिटी है क्या सब लोग ऑनलाइन, ये क्लियर है क्या। फिर ये मेमोरी सेगमेंट सेक्टर्स वगैरह बाद में बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल ये क्लियर है क्या कि किचन में तुम्हें 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करके दिया। तो ये जो डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास कितने डेटा टाइप्स अवेलेबल है। बेसिक की अगर हम बात करें तो अपने पास है इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। किधर से आया ये अभी, ये इंट कैर फ्लोट डबल वॉइड किधर से आया, कहीं ना कहीं पे तो देखा होगा ना तुमने इसको, अभी देखा ना 2 मिनट पहले, कहां से आया। मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि हर एक कीवर्ड को अपना अपना एक मीनिंग अटैच है, तो इनको भी अपना अपना एक मीनिंग अटैच होगा। तो इनको अपना एक मीनिंग अटैच होगा मतलब ही क्या होगा, इंटीजर को बोला जाएगा कि भाई जब भी कोई इंट की बात करे तो तू उसे 4 बाइट एलोकेट करके दे, और उस 4 बाइट में वो इंटीजर डेटा रख पाए, राइट। जब भी कोई कैरेक्टर बोले उसे 1 बाइट एलोकेट करके दे, उसमें वो कैरेक्टर डेटा रख पाए। जब भी कोई फ्लोट बोले उसको 4 बाइट एलोकेट करके दो जिसमें वो फ्लोट डेटा रख पाए। इधर ध्यान दो, अभी ये भी 4 बाइट है, ये भी 4 बाइट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेमोरी, इट्स अबाउट विच टाइप ऑफ डेटा। तो ये जो है 10 इंटीजर है, लेकिन 10.2 जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू है। तो ये डेटा अगर मैं इंट में डालने जाऊंगा तो 0.2 लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि इस इंट के पास वो मैकेनिज्म नहीं जो ये पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर कर सके। इसीलिए डेटा टाइप क्या डिसाइड कर रहा है, हाउ मच मेमोरी एंड विच टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है भाई वो भी बता। समझ में आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि फ्लोट टाइप का डेटा है
तो बोलेगा फिर मैं जो 4 बाइट दे रहा हूं ना, उसमें से 3 इंटीजर को यूज करो, बचे हुआ एक जो भी उनका बाइफरकेशन होगा वो हम फ्लोट के लिए यूज करते हैं। देन डबल विल बी टेकिंग 8 बाइट्स, सेम है दोनों, डेसिमल ही रखते हैं, लेकिन 8 बाइट बोलने से क्या हो गया होगा, जैसे मैंने 8 बाइट बोला रेंज बढ़ गई होगी ना उसकी, समझ में आ रहा है, साइज बढ़ गया मतलब रेंज बढ़ गई, बर्तन 5 लीटर से 10 लीटर का हो गया मतलब दूध ज्यादा बैठेगा ना अभी उसमें, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या एवरीवन। कल को ये जो इंट है इसका 4 बाइट है मेमोरी, बट मुझे किसी का आधार नंबर स्टोर करना है, मुझे आधार नंबर स्टोर करना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग बोलेगा मैं 8 बाइट देता हूं, 8 बाइट देता हूं तो रेंज बढ़ जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने बोला चलना भागना दौड़ना धीरे तेज, तो धीरे चलना तेज चलना ये भी मैं कंबाइन करके मीनिंग बना सकता हूं ना। तो मैंने लॉन्ग इंट बोल के क्या किया, 4 का 8 बाइट किया। ये लॉन्ग कहां से आया, कीवर्ड है, हमने अभी बोला ना कि कीवर्ड का अपना अपना एक मीनिंग अटैच है। तो शॉर्ट बोल दूंगा मैं, लॉन्ग बोलूंगा शॉर्ट बोलूंगा, तो शॉर्ट बोलेगा मैं 4 का 2 बाइट करता हूं, मैं बोलूंगा भाई मुझे एक एज या किसी का एज ही स्टोर करना है या स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो मुझे 4 बाइट की जरूरत नहीं पड़ती, फिलहाल मुझे 2 बाइट दिए तो भी चलेगा। तो वो क्या करेगा, शॉर्ट। लेकिन अभी मोबाइल में 1 टीबी तक आ रहा है, तो मेमोरी का इतना शॉर्टेज नहीं है अपने पास, तो वी विल नॉट यूज इट एज मच, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से, समझ में आ रहा है। तो लॉन्ग है, शॉर्ट है, फिर साइंड है, अनसाइंड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सारे क्या होते हैं, साइंड, बट मुझे निगेटिव नंबर रखने ही नहीं है, राइट। जो एक बाइट जो था मेरा साइन के लिए रिजर्व था, मैं बोल रहा हूं मेरे पास निगेटिव नंबर है ही नहीं, तो बोलेगा फिर साइन वाला बाइट भी तुम क्या कर लो, यूज कर लो नंबर रखने के लिए, तो मेरा रेंज डबल से बढ़ जाता है। तो मुझे 4 बाइट में ही अगर रेंज बढ़ाना है डबल से, और तो मैं क्या यूज करूंगा, अनसाइंड। अनसाइंड यूज करूंगा कि भाई साइन की जरूरत है ही नहीं, मुझे किसी का आधार नंबर ही स्टोर करना था, राइट। तो मैं उसको अनसाइंड यूज कर लूंगा क्योंकि वो निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। तो ये भी कहां से आए, कीवर्ड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड तो तुम्हारे ये पे क्लियर हो गए 32 में से, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज दिस वॉइड, सो वॉइड मीन्स नथिंग, राइट। अब कोडिंग में तुम्हें अगर नथिंग रिप्रेजेंट करना है तो स्पेस देके चलेगा क्या, कुछ एम्प्टी रख के नहीं चलेगा ना। कोडिंग में तुम्हें नथिंग अगर रिप्रेजेंट करना है तो यू विल नीड समथिंग, मतलब टू रिप्रेजेंट नथिंग इन कोडिंग यू विल नीड समथिंग एंड दैट समथिंग इज वॉइड। कोडिंग में भी कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तुम्हें क्या लगेगा, मतलब कुछ तो लगेगा, दैट कुछ तो इज वॉइड, समझ में आ रहा है। तो डेटा टाइप की क्लैरिटी है क्या, डेटा टाइप विल डिसाइड हाउ मच स्टोरेज विच टाइप ऑफ डेटा। तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अभी वो यही है ना, नंबर्स और कैरेक्टर्स, नंबर्स कैरेक्टर्स और फ्लोटिंग, इतना ही इंफॉर्मेशन है कि नहीं अपने पास, इसके अलावा है क्या कुछ और, मतलब देखा जाए तो सब कुछ नंबर्स में है, कैरेक्टर्स भी बाद में आके नंबर में ही कन्वर्ट होते, एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड टू नंबर एंड फ्रॉम नंबर इट कन्वर्ट्स टू बाइनरी, समझ में आ रहा है। तो ये बाद में बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन देख लेगा, हमें क्या लेना देना उससे। हमने क्या बोला हमारी भाषा में, इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज, हमें एंट रखना है, तो हमें भाई 4 बाइट दे एलोकेट कर। अब दिस 4 बाइट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, दिस इज कंपाइलर स्पेसिफिक, कुछ कंपाइलर 4 बाइट देंगे, कुछ कंपाइलर 2 बाइट देंगे, कुछ कंपाइलर 8 बाइट भी दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। कौन सा कंपाइलर किस डेटा टाइप को कितना साइज देता है वो डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, कल को कोई कंपाइलर बोलता है मैं इंटीजर को 2 ही बाइट देता हूं, तो तुम्हें क्या क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई इसमें फिर छोटा ही नंबर बैठेगा। कोई कंपाइलर बोलता है मैं इसको 8 बाइट देता हूं, तो हाँ इसमें बड़ा नंबर बैठेगा। तो रेंज जो है वो तुम्हें क्लैरिटी चाहिए ना,
कि किस बाइट की कितनी रेंज होती है। अब किस बाइट की कितनी रेंज होती है, ये रट्टा मारने की जरूरत है क्या, या ये याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। मुझे कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि रेंज नाम का ऐसा कोई कंसेप्ट होता है, ताकि क्या हो, कल को मैंने आधार नंबर स्टोर करने के लिए इंटीजर यूज कर लिया और आउटपुट ही गलत आ रहा है, सारे कैलकुलेशन सही है, आउटपुट ही गलत आ रहा है, तो मुझे क्लिक होना चाहिए कि अरे कहीं उसका रेंज तो एक्सीड नहीं हो गया होगा। तो फिर मैं गूगल पे जाऊंगा और चेक करूंगा क्या, कि ज्यादा रेंज वाला अगर मुझे नंबर रखना है तो क्या, कौन सा डेटा टाइप यूज करो। वो बोलेगा लॉन्ग यूज करो या लॉन्ग लॉन्ग यूज करो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन ऑनलाइन? समझे क्या? तो कीवर्ड से डेटा टाइप आया, समझ में आ रहा है? गधे जैसा वो डेटा टाइप पढ़ाया जाता है बहुत जगह पे पहले, और फिर कीवर्ड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कीवर्ड्स में से ही सारा आएगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स, इन सबको मिला के ही तुम्हारा पूरा कोड बना रहेगा। तो अभी का असाइनमेंट क्या है, अभी का टास्क क्या है, कि गूगल पे जाओ, डेटा टाइप्स ढूंढो, बेसिक वाले कौन से है, उनका क्या लिखो, साइज, वो तो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया, तुम बस क्रॉस वेरीफाई करो। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो रोज क्रॉस वेरीफाई करना है, मैं गलत पढ़ा दिया एक दिन तो, राइट? तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुमने क्रॉस वेरीफाई करना है कि सर ने सही पढ़ाया है या नहीं। क्या आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, चैट जीपीटी से पूछो, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, इसमें क्या क्या होता है, सर ने बोला था इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो तुम आके मुझसे बात कर सकते हो कि नहीं सर, ये तो 8 बाइट का बोल रहा है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कंपाइलर स्पेसिफिक भी बोला था, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना क्रॉस वेरीफाई करना है, ट्रस्ट करना नहीं है किसी पे भी, राइट? हम भी स्टूडेंट पे ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए कीवर्ड अब लिखने बोला है अभी लिखना है, साइज शेप लिखने, ये क्या रेंज लिखने बोला है अभी लिखना है। तुम बाद में करोगे नहीं करोगे इसकी हमको गारंटी नहीं है, इसलिए लेक्चर लैब साथ ही साथ होगा। ठीक है, तो राइट रेंज, और एक चीज तुम्हें लिखनी है यहाँ पे, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये लिख के रखो बस, इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, एज इट इज लिख के रखो, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं कुछ चीजें बोलता हूं लिख के रखो, तो बाद में समझाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट।
यस, डन। ऑनलाइन। अजीत, अक्षय, अर्नब, आशीष, नीलम, देवश्री, धवल, दिव्या, खुशी, प्रीति, प्रीति, राज, राकेश, संध्या, शशिकांत, शिवम, श्रुति, सृष्टि। वंस इट इज डन, डन टाइप करो। ओके, सो क्लियरिटी है सबको रेंज की, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, कीवर्ड्स और डेटा टाइप समझा है क्या? समराइज करो। कीवर्ड से क्या समझा है? कीवर्ड से क्या समझा है तुम्हें? रिजर्व वर्ड्स जिनका अपना एक फिक्स मीनिंग होता है। डेटा टाइप से क्या समझा है? किस टाइप का डेटा है और उसके लिए कितना स्टोरेज चाहिए। तो ओवरऑल कैसे कंटिन्यू करना है वो क्लियर है सबको कि ये जो सोर्स कोड हम कंपाइलर को भेजने वाले हैं, राइट एवरीवन, प्रोसेस क्लियर है क्या? ये जो सोर्स कोड हम कंपाइलर को भेजने वाले हैं, कौन सा, जो भी हम बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बनेगा ये सोर्स कोड पूरा? ये टोकन्स की मदद से बनेगा, राइट। टोकन्स की मदद से बनेगा, उसमें कीवर्ड्स आएंगे, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स, इन सब की मदद से ये सोर्स कोड बनेगा। देन इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या लगेगा? एक कंपाइलर। और ये कंपाइल करने के बाद हमें इसका एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल मिलेगा। उस बाइनरी फाइल को हमारा मशीन जो है वो इंटरप्रेट करेगा। क्लियर? तो ऐसे हमें एक एक टॉपिक समझते समझते जाना है। तो तुम्हें ये ओवरऑल क्लियरिटी है, सिलेबस की क्लियरिटी है, सी प्रोग्रामिंग का टाइमलाइन क्लियर है। सी प्रोग्रामिंग का टाइमलाइन क्लियर है क्या कि हम सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या लेने वाले हैं? यस, ऑनलाइन। एनी डाउट? समझा है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक क्लियर है क्या? ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट लेक्चर में पूछो, लेक्चर के बाद मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? और कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो बार बार रेज करो। लेक्चर में भी तुम बोल सकते हो कि प्लीज रिपीट, जहां पे भी तुम्हें लगता है, जहां पे तुम्हें लगता है कि स्पीड ज्यादा हो रहा है तो वहां पे भी रेस करो। ठीक है? क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब हर एक लेक्चर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर? तो अभी अगर कोई लेट ज्वाइन किया होगा तो जब ये रिकॉर्डिंग जनरेट होकर अपलोड होगा, कल के लेक्चर को आने से पहले प्लीज आज का लेक्चर गो थ्रू करो। ठीक है? यूट्यूब पे वो आ जाएगा, तुम अगर ग्रुप्स में हो तो ग्रुप में भी वो लिंक आ जाएगा।
पर प्लीज वो गो थ्रू के बगैर आओ मत लेक्चर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। यही टाइम होगा तो उसे 4 का ही टाइम होगा। क्वेश्चन है किसी को कुछ तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी भी। यस, मे भी कम ज्यादा हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। टाइम इज डायनामिक। एवरीवन क्लियर है ना सबको? ओके, सो आई होप आज के डिस्कशन क्लियर है सारे, आज के टॉपिक्स क्लियर है सारे। इनिशियल है, अभी पहला ही दिन है आज, तो मैं एकदम बहुत से ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स की क्लैरिटी है? नहीं, सैटरडे को नहीं रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर डाउट? किसी को अनम्यूट करके बात करनी है, कुछ पूछना है तो दे कैन रेज देयर हैंड। ओके, जिनका कोई डाउट नहीं है देन दे कैन ड्रॉप, विल कनेक्ट एट द सेम टाइम टुमारो। जिनको कोई डाउट है दे कैन स्टे इन कॉल।